क्या आपके शरीर में भी कभी ऐसा लगता है कि नसें अंदर से दब गई हैं? सुबह उठते ही हाथ सीधा नहीं होता, शरीर सीधा नहीं होता, हाथ पैर भी भारी रहते हैं, चलते समय खिंचाव, झंझनाहट, जलन महसूस होती है और मन में एक अंदर डर सा बैठ जाता है कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। अक्सर लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं। कोई ठंड का नाम दे देता है, कोई कह देता है कि यही तो होना था। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर की साधारण परेशानी नहीं है ये चेतावनी है शरीर की, ये संकेत है सालों पुरानी दबी हुई नसों का। और अगर इन संकेतों को समय रहते नहीं समझ आया तो यही परेशानी धीरे धीरे इतनी बढ़ सकती है कि उठना बैठना चलना फिरना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक उम्मीद भी है। अगर नसों की जकड़न को सही तरीके से गर्म करके खोला जाए तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो नसों की जमा ठंडक, सुस्ती और रुकावट को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करेगा। यह उपाय कोई नई खोज नहीं है, यह वही तरीका बता रहा हूं जिसे लोग पहले अपनाते थे जब दवा आखिरी रास्ता मानी जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी डॉक्टर दीपक राजगर्ग, जो लंबे समय से घरेलू उपायों, आयुर्वेदिक सोच और प्राकृतिक तरीकों से शरीर को स्वस्थ रखने की जानकारी देता आ रहा हूं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपके शरीर की भाषा को आप ही को समझाना है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो बिना महंगे इलाज के सीधे समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब जरा ध्यान से समझिए कि नसें आखिर दबती क्यों हैं। हमारे शरीर की नसें बिल्कुल सड़क की तरह होती हैं। अगर सड़क साफ हो तो गाड़ियां आराम से चलती हैं, लेकिन अगर उसी सड़क पर कीचड़ जमा हो जाए, पत्थर बिखर जाएं या रास्ता संकरा हो जाए तो आवाजाही धीमी हो जाती है या रुक जाती है। ठीक यही हाल नसों का होता है। जब नसों के आसपास ठंड जमा हो जाती है, जब चिकनाहट जमा हो जाती है या खून का बहाव धीमा पड़ जाता है, तब नसें दबने लगती हैं और शरीर छोटे छोटे संकेत भेजने लगता है, जैसे पैरों में झंझनाहट, हाथों में सुनपन, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, रात में दर्द बढ़ जाना, सुबह उठते ही शरीर का अकड़ा हुआ महसूस होना। ये सब बातें छोटी नहीं है, ये शरीर की साफ चेतावनी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते। ज्यादातर लोग तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक दर्द बहुत ज्यादा ना हो जाए, और जब दर्द बढ़ जाता है तब सिर्फ दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। यही से असली समस्या गहरी होने लगती है। वह पहली बड़ी गलती जो करते हैं वह है दर्द की गोली ले लेना। गोली से दर्द थोड़ी देर शांत हो जाता है, लेकिन नसों की जकड़न जस की तस बनी रहती है और नसें अंदर से कमजोर हो जाती हैं। दूसरी बड़ी गलती क्या है? ठंडे तेल की मालिश करना। लेकिन ठंडा तेल नसों तक पहुंच ही नहीं पाता, वह सिर्फ त्वचा पर रह जाता है। तीसरी गलती है घंटों एक ही जगह बैठे रहना, लगातार कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल देखते रहना, टीवी में डूबे रहना। इससे नसों का रास्ता जाम होने लगता है, खून नीचे की तरफ रुक जाता है और दबाव बढ़ता चला जाता है। चौथी बड़ी गलती क्या है? ठंडी चीजों की आदतें। रात में दही खाना, ठंडा पानी पीना, सीधे पंखे या एसी की हवा में सोना, ये सब नसों के अंदर ठंड को बढ़ावा देते हैं। पांचवी गलती है दर्द को सिर्फ उसी जगह तक सीमित समझना। नसें जुड़ी होती हैं, एक जगह की समस्या दूसरी जगह असर दिखाती है। पैर का दर्द कमर से जुड़ा हो सकता है, हाथ का दर्द गर्दन से जुड़ा हो सकता है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चलने में डर लगता था। उन्होंने कहा सुबह बिस्तर से उठते ही समय पैरों में जान नहीं रहती, दिन भर भारीपन बना रहता है। उन्होंने कई तरीके की दवाइयां ली लेकिन आराम नहीं मिला। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी नसों को गर्म करके खोलने की कोशिश की? उन्होंने सिर हिला दिया और वहीं मुझे समझ में आ गया इलाज अधूरा है। नसों को ठीक करने के लिए दवा से ज्यादा तीन चीजों की जरूरत होती है: गर्माहट, सही तेल और सही दिशा में मालिश। नसों की सबसे बड़ी दुश्मन ठंड है। जी हाँ दोस्तों, नसों की जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो होती है ठंडी हवा, और सबसे बड़ी दोस्त है गर्माहट। लेकिन गर्म तेल लगा लेने से केवल काम नहीं चलता, तेल में वो ताकत भी होनी चाहिए जो नसों के अंदर जाकर दर्द कम करे। अब धीरे धीरे उस उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो नसों की जड़ तक असर करता है। इस घरेलू उपाय में चार ऐसी चीजें हैं जो सदियों से नसों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं: कड़ी पत्ता, अजवाइन, अलसी और मेथी के दाने। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कड़ी पत्ता, अजवाइन, अलसी और मेथी के दाने। और इन सबको पकाया जाता है तिल के तेल में। तिल का तेल खुद ब खुद अपने आप में गर्म तासीर वाला होता है, और जब इसमें यह चार चीजें मिलती हैं तो यह तेल नसों में ठंडी जम जाती है, वो पिघला देता है। अब ध्यान से तेल बनाने की विधि समझिए। एक कटोरी शुद्ध तिल का तेल लें, एक मुट्ठी ताजा कड़ी पत्ता लेकर आएं, एक छोटा चम्मच अजवाइन लें, एक छोटा चम्मच अलसी का लें
और 1 छोटा चम्मच मेथी के दाने लें। अब एक मोटे तले की जो है वो लोहे की कढ़ाई ले लीजिएगा और उसमें आप तेल जो है उसको डाल दें और धीमी आंच पर गर्म करें। जब वो तेल हल्का गर्म हो जाए तो सबसे पहले आप उसमें मेथी और अलसी डालें। जब हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब अजवाइन डाल दें और आखिर में कड़ी पत्ता डालें। ध्यान रहे पत्ते जलने नहीं चाहिए, बस उनका पानी सूखना चाहिए। इसके बाद गैस बंद कर दें और तेल को गुनगुना रहने दें। ठंडा होने पर इसे तेल को जो है आप छान लीजिएगा और कांच की बोतल में भर के रख दीजिए। अब बात करते हैं मालिश के सही तरीके की, क्योंकि तेल सही हो और लगाने का तरीका जो है वो गलत हो तो असर जो है वो आधा रह जाता है। रात को सोने से पहले तेल को हल्का गुनगुना करें, जहां पर जकड़न अकड़न और सुनपन हो वहां नीचे से ऊपर की दिशा में मालिश करें। उंगलियों का दबाव देते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट मालिश करनी चाहिए। मालिश के बाद उस हिस्से को ढक लें और ठंडी हवा से बचें। अगर आप ये मालिश सही तरीके से करते हैं तो पहले ही दिन से आप हल्कापन महसूस करेंगे। 7 दिन में जकड़न कम होने लगती है और 21 दिन में नसों में खुलाव साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन इसके लिए नियमितता बहुत जरूरी है। कभी लगाया कभी छोड़ा तो फायदा नहीं मिलेगा। खुले घाव पर तेल ना लगाएं, बहुत ज्यादा गर्म तेल ना लगाएं, मालिश के बाद ठंडी चीजें ना लें और रोजाना थोड़ा सा चलना जरूर रखें। थोड़ा सा अपने शरीर का मूवमेंट जरूर करें। आपका शरीर कमजोर नहीं है, बस वो थक गया है। जब आप उसे सही सहारा देंगे तो खुद वह ठीक होने लगेगा। याद रखिए, दवा हमेशा आखिरी रास्ता होनी चाहिए, पहला नहीं। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप अपनी नसों का ध्यान जरूर रखेंगे और ऐसे ही सरल सच्चे भरोसेमंद घरेलू उपाय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, अपने शरीर की सुनिए और उसे ठीक होने का मौका दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।